Hey everyone, welcome back to the our channel. So today we are going to discuss the living world, the first chapter of class 11th biology, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस। इसमें मोस्ट ऑफ द लाइंस जो है वो एनसीईआरटी की होंगी, ताकि आपको भी ढूंढने में दिक्कत ना हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आप हमारे साथ साथ हाईलाइट करते जाना। तो शुरू करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमने लिविंग वर्ल्ड में सीखना क्या क्या है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट क्या है, अर्नस्ट मेयर। पहले देखो शुरुआत में ही अर्नस्ट मेयर है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं, जो कि 5 जुलाई 1904 में पैदा हुए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जामिनर उठाते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कि लाइफ क्या है, एक जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें हम ये देखेंगे कि लाइफ के बारे में ही डिस्कस होगा। अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में बात होगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि लाइफ क्या है। इससे ना दो इम्प्लिकेट क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो एक तो ये हो सकता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग में कि लाइफ है क्या। और अगर हम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हम ये सोचेंगे कि पर्पस क्या है लाइफ का। तो ये है आपके एनसीईआरटी में डिटो लाइन, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, कि कितने टाइप के स्पीशीज होते हैं, कैसे वो एक साथ रहते हैं एंड ऑल दैट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। तो आप ये रेंज बता सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हाईलाइट कर लो, और बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और नर्सिंग में इसका बहुत बार आने के चांसेस हैं। तो अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें बायोडाइवर्सिटी क्या है, इट इज़ द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कि किस टाइप के और कितने नंबर में ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट है उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं, जो कि है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो नोमेनक्लेचर क्या है, बेसिकली जैसे हर इंसान का नाम होता है कि इसका नाम ए है, मान लो इसका नाम बी है। तो ऐसे ही हर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका कुछ नाम होता है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहता है। तो वही है नेमिंग ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by same name all over the world। जैसे कि आपका नाम है, मान लो आपका नाम है ए, तो आप कहीं भी जाओगे आपका नाम रहेगा ए, चाहे आप इंडिया में रहो, या आप कहीं यूके चले जाओ, या फिर आप कहीं चाइना चले जाओ, आपका नाम रहेगा ए ही। ऐसे ही जो नोमेनक्लेचर में है उसमें जो नेमिंग करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो नेम सेम रहे। और अब ये आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि नोमेनक्लेचर हम करते ही क्यों हैं, हम ना करें तो क्या उसे जानेंगे नहीं, क्या वो होगा नहीं, तो होगा, पर इससे आइडेंटिफिकेशन जो है आसान हो जाएगी। जैसे रिसर्चर्स होते हैं या फिर कोई स्टडीज़ कर रहा होता है, तो उन्हें जब यूज़ करनी होती हैं कोई भी किसी भी स्पीशीज़ के बारे में जानना होता है रिसर्च पेपर्स, तो वो उससे नोमेनक्लेचर से ही देखा जाता है। तो उसमें जो हैं दो स्टैंडर्डाइज्ड कोड्स होते हैं नोमेनक्लेचर के। फर्स्ट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एंड सेकंड इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द गलतियाँ होती हैं वो होती हैं, याद हो जाता है पर वो होती है फोर और ऑफ में। ये आपको इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या फिर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो आपको इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको देखो एक और ट्रिक बताती हूँ मैं। जैसे बॉटनिकल है, उसमें एक ही हो है तो इसमें एक हो है, मतलब इसको सेकंड प्रायोरिटी पे दिया गया है।
इसमें दो हैं, मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब ज़्यादा ओ दिए हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इसमें एक है ओ, ओ पहले आएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो अब क्या है, इसके में रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या होते हैं कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी नाम में, किसी भी अगर हम नोमेनक्लेचर करने जाएं तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जेनेरिक नेम हमारा, और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, जो कि एक नाम बनाता है। ये दिया था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। रूल्स बहुत सिंपल हैं इसके, जिसमें आता है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स एंड दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन irrespective ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब चाहे तो बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन होंगे या फिर इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, अगर वो प्रिंट नहीं हो रहे हैं या फिर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो वो इटैलिक्स में होंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा जीनस, और जो सेकंड वर्ड होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो बायोलॉजिकल नेम में आपको अभी तक समझा गया होगा, दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज जीनस एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। और जो दोनों वर्ड्स हैं अगर सेपरेटली हैंड रिटन लिख रहे हैं हम तो सेपरेटली वो अंडरलाइन करेंगे हम, जैसे हम दिखाते हैं, और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स में लिखेंगे टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें आपको चाहे तो वो ट्रू फॉल्स के पर्सपेक्टिव में भी दे सकते हैं, कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे देंगे और उसमें आपको ये बताएंगे कि ट्रू फॉल्स। इसमें ऐसा कर सकते हैं, जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने का, जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स, बट ये स्विच भी कर सकते हैं ताकि आपको ये सेम सेम लगे। या फिर ये यहाँ पे जीनस और जो है स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी आपका स्विच कर सकते हैं, ठीक है, और ये भी। तो ये लाइंस बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आगे, अब आगे चलते हैं, वही रूल्स आगे फॉलो हो रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो है जीनस होता है, आपको पता है, जो कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, मैंगेफेरा और इंडिका, और इन्होंने, आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है टू, ताकि ये इसका लैटिन ओरिजिन दिख सके। और इटैलिक्स अगर हम प्रिंट करेंगे तो किस में करेंगे, वो आप कमेंट में बताना, ठीक है, कि अगर हम प्रिंट करेंगे तो किस में करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो नेम है ऑथर का, वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है। जैसे कि किसी ने इसका नेमिंग की है, एक जैसे मैंगोफेरा इंडिका होता है, मैंगो का होता है, ठीक है। तो मैंगो की नेमिंग की है कैरोलस लिनियस ने, तो जो ऑथर है, जो लिनियस है, उस ऑथर का नाम जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम प्लस स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा ऑथर का नेम, जिससे पूरी होगी नेमिंग, ठीक है, पूरा बायोलॉजिकल नेम बनेगा। फिर आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन is a process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। तो इससे आपको क्या समझ आया, इससे देखो ये समझने की बात है यहाँ पे कि जो जिसमें सिमिलैरिटीज़ है, जैसे सिमिलैरिटीज़ है, इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी कि इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इस यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हैं, मतलब ज़्यादा नंबर है, तो यहाँ पे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो ऐसे ही है कि बहुत सारे चीज़ों में बहुत सारी कैटेगरीज बनाते हैं, ताकि जिनमें जो इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हैं या फिर जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं, और ऐसे ही ऊपर जाते जाते हैं नेमिंग में, कैटेगराइजेशन में, और जिससे जहाँ पे ऊपर जाते जाते सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं और डिसिमिलैरिटीज़ बढ़ जाती हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्सोनॉमी क्या है। So taxonomy is process of classification of living organism into different taxa based on their characteristics। ये आपको याद करनी पड़ेंगी टर्मिनोलॉजीज। तो फैक्टर्स क्या हैं जो कि टेक्सोनॉमी बनाते हैं? ये एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। ठीक है। और processes that are basic to taxonomy are characterization, identification, classification and nomenclature। अब नेक्स्ट टर्म आती है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना अपने एनसीईआरटी में, और ये भी हाईलाइट कर लेना। और सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक लैटिन वर्ड है जिसमें जिसका लिटरल मीन है सिस्टमा, जो कि कहते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और लिनियस ने एक बुक दी थी, दैट इज अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिनियस। जहाँ भी लिनियस का नाम आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने दी थी सिस्टमा नेचुरे, ठीक है, नेचर, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना इसे भी, जिसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है सिस्टमैटिक्स के अंदर, या फिर लीनियस ने कौन सी बुक दी थी, ठीक है, ये वाली पॉइंट्स। अब आते हैं स्पीशीज, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या क्या है। फर्स्ट वन इज स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं, वो ग्रुप, उस जो सबसे बेस बनाता है किसी भी कैटेगराइजेशन का, उसे कहते हैं स्पीशीज, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं। एग्जाम्पल इंडिका इन मैंगिफेरा इंडिका, ट्यूबरोसम इन सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसका जिस बायोलॉजिकल नेम है पोटैटो, लियो पैंथेरा लियो, जेनरिक नेम इज लायन, सेपियन होमो सेपियंस ह्यूमंस, ईच जीनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब जो एक जीनस है उसका एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं पैंथेरा, पैंथेरा ले लेते हैं, तो पैंथेरा लियो जो होगा वो होगा लायन के लिए, ठीक है। और अगर वो लियो की जगह अगर हम पैंथीरा टिग्रिस आ जाए तो वो होगा टाइगर के लिए। तो इससे तो पता लग ही रहा होगा कि जो पैंथीरा है, जो जीनस है, वो तो सेम है, पर जो स्पेसिफिक एपिथेट अलग है, तो उससे जो है जेनेरिक नेम इंडिविजुअल ही अलग हो रहा है। तो दिस इज व्हाट दिस लास्ट लाइन मीन्स, ठीक है, दिस लास्ट लाइन मीन्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज जीनस। तो जीनस क्या है? Genus is group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। तो जो पोटैटो और ब्रिंजल है वो अलग अलग है, पर जो इसका जेनरा है वो सेम है। ऐसे ही जो लायन और लेपर्ड और टाइगर, इनका पैंथेरा है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, इसमें क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड प्रोडक्टिव फीचर्स, जैसे सोलेनम, ट्यूनिया, डतूरा, ये सारे सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैलिस, फैलिडे कैनिस, ठीक है, और कैनिडे, ये सारे, जैसे फैलिस की जो कैट्स होती हैं उनकी जो होती है फैमिली फैलिडे होती है, जो डॉग्स होते हैं उनकी कैनिडे होती है, ऐसे ही। नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड क्लास। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर फैमिलीज का जो ग्रुप होता है, मतलब असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विद सिमिलर कैरेक्टर्स, जो फैमिलीज जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको ऑर्डर बोल दिया, जैसे कि कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी, ये पॉलिमोनियल्स में आती हैं, और फेलिडे, कैनिडे, प्राइमेटा में आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, कुछ भी कर लो, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्लास। तो क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा, प्राइमेटा, एंड क्लास क्या है इसकी? मैमेलिया, ठीक है। ये है एनसीईआरटी का
एक फ्लो चार्ट जिसमें आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सिमिलैरिटीज जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद से ही देखो, अगर स्पीशीज है नीचे तो अलग अलग स्पीशीज होगी, तो उनकी क्या होगी, इंडिविजुअलिटी होगी। जैसे हम किसी ग्रुप में देखेंगे तो किसी ग्रुप में जो है सिमिलैरिटीज ज़्यादा होंगी रेदर देन एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंपेयर करेंगे हम। तो स्पीशीज में जो सिमिलैरिटीज है वो कम होती हैं, और जो किंगडम में सिमिलैरिटीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और इसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके ट्रिक हम डाल देंगे, वो भी आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। इसे जितनी बार स्टार कर सको स्टार कर लो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसका। मैन, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियन। जीनस क्या है, होमो, ये दिख रहा है आपको। फैमिली क्या है, होमिनिडे। ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया और कॉर्डेटा। ऐसे आपको पूरा टेबल याद करना है। हाउस फ्लाई, ये चार बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। जीनस मस्का, मस्किडे, डायप्टेरिया, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो का मैंगेफेरा इंडिका। मैंगेफेरा इज जीनस, एनाकार्डियस इज फैमिली, सेपिंडेल्स इज ऑर्डर, क्लास इज डाइकोटिलेडोन्स एंड फाइलम इज एंजियोस्पर्मी। कॉमन नेम ऑफ फॉर वीट, कॉमन नेम जो है वीट है, और बायोलॉजी नेम क्या है, ट्रेटिकम एस्टिवियम। जीनस क्या है, ट्रेटिकम। फैमिली क्या है, पोएसी। ऑर्डर क्या है, पोएल्स। मोनोकोटिलिडोन, एंजियोस्पर्मी। तो ये आपको तो याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप आपको समझ आया होगा और हेल्प मिली होगी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। और इसके बाद एक क्विज़ होगी, इन शॉर्ट्स हम क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे, आप उनका आंसर देना। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।